Good morning, student. Now, today's video lecture here we discuss the TCP connection. So, first of all, connection establishment through TCP. So, TCP is a connection oriented protocol. अब कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का मीनिंग क्या है कि टीसीपी के थ्रू जब भी हम डेटा सेंड करते हैं तो टीसीपी सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, कनेक्शन बनाता है, ठीक है। देन आफ्टर वो डेटा को सेंड करता है। सो जो कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट जो होता है उसमें each connection oriented protocol needs to establish a connection in order to resource resources at both communication end. तो जब भी वो कनेक्शन बनाता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है तो बोथ एंड से दैट इज क्लाइंट एंड एंड सर्वर एंड से कुछ रिसोर्सेज को रिजर्व करता है। जब भी कनेक्शन वो बनाता है सो एट दैट टाइम इट रिजर्व सम रिसोर्सेज, जैसे हो गया हमारा बफर, बैंडविड्थ, ये जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है उसको वो क्या करता है, रिजर्व करता है। और यहाँ पे जो हम कम्युनिकेशन की बात करें वो क्या है, आपका 3-वे हैंडशेकिंग। ठीक है, तो व्हाट इज़ द कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट इन टीसीपी। तो वो क्या होगा कि कनेक्शन इस्टेब्लिश करना यानी कुछ रिसोर्सेज को रिजर्व करना, और यहाँ जो कम्युनिकेशन होने वाला है वो फुल डुप्लेक्स मोड में होने वाला है, यानी एट अ टाइम साइमल्टेनियसली सर्वर भी कम्युनिकेट कर सकता है एज वेल एज क्लाइंट भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, देन TCP ट्रांसमिट डेटा इन फुल डुप्लेक्स मोड, जो मैंने अभी बताया आपको। व्हेन टू TCP इन टू मशीन्स आर कनेक्टेड दे आर एबल टू सेंड सेगमेंट ईच अदर साइमल्टेनियसली, क्योंकि TCP जो होता है वो सेगमेंट को प्रेफर करता है, यानी यहाँ पे जो डेटा जो ट्रांसफर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट। जैसे हमने बोला था IP लेयर में, नेटवर्क लेयर में डेटा इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ डेटाग्राफ। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पे जो भी डेटा होता है वो सेगमेंट के फॉर्मेट में सेंड करते हैं, क्योंकि एट अ टाइम पूरा डेटा सेंड करना नॉट पॉसिबल इन अ पर्टिकुलर वन फ्रेम। सो या दैट्स वाई हियर क्या करता है TCP, जो भी डेटा अपर लेयर से आता है उसको सेगमेंट्स में कन्वर्ट करता है। सेगमेंट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ बाइट्स, ठीक है, एंड सेंड साइमल्टेनियसली टू मेक द ट्रांसपोर्ट सर्विस रिलायबल। TCP host must establish a connection oriented session with one another. So the connection establishment performed by using 3-way handshaking mechanism. ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलायबल प्रोटोकॉल है क्यों बोला है, क्योंकि इसके लिए, क्योंकि अगर कोई सेगमेंट ऑफ पैकेट लॉस हो जाती है तो ये रिट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, इसमें वो रिट्रांसमिट करने की फैसिलिटी है, एज वेल एज एक्नॉलेजमेंट भी सेंड करता है ईच एंड एवरी सेगमेंट। ठीक है, जितने भी सेगमेंट रिसीवर को मिलते हैं वो तो हर एक सेगमेंट का वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करते हैं। सो दैट इट इज कॉल्ड एज अ रिलायबल। ठीक है, बिकॉज ये ट्रांसमिशन फैसिलिटी एज वेल एज ए एक्नॉलेजमेंट भी करता है। और यहाँ जो कम्युनिकेशन जो होता है वो 3-वे हैंडशेकिंग यानी पहले क्लाइंट सेंड करेगा, अगर कोई क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर उसको रिस्पॉन्स करेगा, फिर अगर सर्वर कुछ रिक्वेस्ट सेंड करता है तो क्लाइंट भी उसको रिस्पॉन्स करता है, यानी यहाँ पे 3-वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, सो और ये जो TCP प्रोटोकॉल जो हम ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर इज द 4th लेयर ऑफ द TCP IP प्रोटोकॉल सूट। A 3-way handshake synchronize both ends of connection, allowing both side to agree upon the initial sequence number. ठीक है, तो जब भी कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है तो पहले यहाँ पे एग्रीमेंट होता है। जैसे जब भी हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं तो सबसे पहले हम एक सिंक सेगमेंट को फॉलो करते हैं, यानी जो भी सीक्वेंस नंबर होता है उस सीक्वेंस नंबर को बोथ द पार्टीज क्लाइंट एंड सर्वर दोनों भी एग्री होना चाहिए। ठीक है, दिस मैकेनिज्म ऑल्सो गारंटीज दैट बोथ साइड आर रेडी टू ट्रांसमिट डेटा, यानी पहले वो बोलता है कि आप रेडी हो क्या। ठीक है, मुझे आपके साथ कनेक्शन क्रिएट करना है, मुझे आपके साथ कम्युनिकेशन करना है, तो अभी आप फ्री हो क्या, या अभी आप रेडी हो क्या। तो जो भी वो सीक्वेंस नंबर, जो भी पोर्ट नंबर के थ्रू वो रिक्वेस्ट सेंड करता है, तो उस रिक्वेस्ट को अगर सर्वर रिस्पॉन्स देता है कि हाँ मैं रेडी हूँ, यानी बोथ टाइप से, दोनों वे से, जब दोनों भी सेंडर रिसीवर जो होते हैं वो एग्री होते हैं, देन द मेक द प्रॉपर कनेक्शन इस्टेब्लिश, तभी प्रॉपर कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। यानी बोथ द पार्टीज आर नीड टू बी रेडी फॉर दैट टू मेक अ कनेक्शन। ठीक है, so this is necessary so that packet not transmitted or reordered during the session establishment after session termination. ठीक है, so this is a necessary so that, बिकॉज ये नेसेसरी क्यों है कि एट द टाइम अगर पैकेट लॉस होता है तो दोनों साइड्स, अगर किसी भी साइड से अगर पैकेट लॉस होता है तो वहाँ पे रिट्रांसमिशन होना चाहिए। फिर अगर आप कनेक्शन टर्मिनेशन होने के बाद अगर बोलते हो कि मुझे पैकेट फिर से ट्रांसमिट करना है तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए दोनों भी पार्टीज एग्री होना चाहिए सीक्वेंस नंबर के साथ कि मेरा ये सीक्वेंस नंबर है और मुझे आपके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो सर्वर क्लाइंट भी बोलेगा कि ठीक है मुझे भी आपके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अगर कुछ बीच में अगर कुछ पैकेट लॉस हो जाते हैं, कुछ रिट्रांसमिशन की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर प्रॉपर कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा तो दे कैन ईजिली रिट्रांसमिट द डेटा। Each host randomly choose the sequence number used to track bytes within a stream. It's sending and receiving. Then the 3-way handshake process in the manner.
तो अब सीक्वेंस नंबर जो होता है वो हम रैंडमली कोई भी एक सीक्वेंस नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी मैसेज है या जो भी आपकी रिक्वेस्ट है वो आप सेंड कर सकते हो इन द 3 वे हैंडशेकिंग में। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो क्लाइंट और सर्वर। तो पहले सिंक फ्लैग के थ्रू, या सॉरी सिंक सेगमेंट के थ्रू, पहले जो सेगमेंट होता है वो सिंक सेगमेंट होता है। उस सेगमेंट के थ्रू क्या होगा, पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को। ठीक है, जब सर्वर उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा तो वो करेगा सिंक प्लस एक्ट। ठीक है, यानी आपने जो मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी वो मैंने एक्सेप्ट कर ली, तो उसका वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, और वो जो भी रिक्वेस्ट के बदले जो जिसको डेटा सेंड करना है तो वो डेटा भी उसको भेजेगा, यानी वो अपना सिंक भेजेगा। जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं सबसे पहले हम जो होते हैं वो सिंक सेगमेंट को या सिंक पैकेट को सेंड करते हैं वेन एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट अ कनेक्शन एस्टैब्लिश। ठीक है, दैट इज सिंक्रोनाइजेशन। सिंक इज नथिंग बट इज सिंक्रोनाइजेशन। नाउ आई एम वॉन्ट टू सिंक्रोनाइज विथ यू, यानी मैं आपके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में इंटरेस्टेड हूँ। इस तरह से क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है इन अ सिंक सेगमेंट में, सिंक पैकेट में। ठीक है, सो क्लाइंट उसके सिंक सेगमेंट को एक्नॉलेज करता है, एज वेल एज वो अपना भी कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है मैं अभी आपको डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, एज वेल एज जब वो सर्वर का सिंक आता है, उसके पास सिंक सेगमेंट आता है, तो क्लाइंट उसको एक्नॉलेज करता है, यानी इट इज़ अ 3 वे हैंडशेकिंग। पहले क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड किया, सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स दिया, एज वेल एज उसने भी अपनी कुछ रिक्वेस्ट सेंड किया। फिर क्या किया, जैसे उसको रिक्वेस्ट क्लाइंट को मिली सेकेंड स्टेप में, तो क्लाइंट उसको क्या करता है, एक्नॉलेज करता है कि ठीक है, आपने जो मुझे डेटा भेजा था वो मैंने, अब मुझे मिल गया है और मैंने उसे अपने बफर में स्टोर कर दिया है। ठीक है, तो जैसे अब मैंने बताया था कि जब भी हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं तो कनेक्शन इस्टेब्लिश कैसे होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ए सिस्टम है, अगर ए कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रही है बी के साथ, तो क्या करेगी, ए अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करती है बी को। ठीक है, और बी को बोलती है कि आप कुछ मेरी फील्ड्स जो है या मेरी कुछ चीज़ें जो है वो आप रिजर्व करके रखो, जैसे फिक्स करके रखो। इज़ नथिंग बट मेरा बफर हो गया, सीपीयू हो गया, बैंडविड्थ हो गया, बिकॉज ये इसके बाद मैं आपको मैसेज सेंड करने वाली हूँ। ठीक है, इसलिए जब भी हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं तो जब हम सिंक सेगमेंट भेजते हैं, फर्स्ट सिंक सेगमेंट, तो उसमें वही बताया होता है कि आप मेरी कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड को फिक्स कर लो, जैसे सीपीयू हो गया, बैंडविड्थ हो गया, बफर हो गया, ताकि ये आपको काम में आएगी, एज वेल एज इसके बाद में आपको एक्चुअल मैसेज, एक्चुअल क्या कर सकते हो, मैसेज सेंड कर सकते हो। उसी तरह से जो बी सिस्टम होती है वो भी वही वही काम करती है, वो भी वही बोलती है कि आप भी मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन को अपने पास रिजर्व कर लो, ताकि मैं आपके साथ प्रॉपरली कनेक्शन बना सकूँगी। ठीक है, तो वही आप भी मेरे बफर, बैंडविड्थ, सीपीयू को अपने पास रिजर्व करो, ड्यू टू विच कनेक्शन प्रॉपरली एस्टैब्लिश। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें को रिजर्व करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखो मैं लिखा था आपको, तो टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल एंड एवरी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल नीड्स टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन इन ऑर्डर टू रिजर्व रिजर्व एट अ बोथ कम्युनिकेशन, यानी आपको कुछ रिसोर्सेज को रिजर्व करना है बोथ एंड्स पे। ठीक है, मतलब क्लाइंट ने भी सर्वर के कुछ रिसोर्सेज को रिजर्व करना है, फिक्स करके रखना है, एज वेल एज सर्वर ने भी क्लाइंट के कुछ रिसोर्सेज को रिजर्व करना है, यानी बोथ क्लाइंट और सर्वर ने एक दूसरे के रिसोर्सेज को, यानी बैंडविड्थ हो गया, सीपीयू हो गया, इस सबको क्या करना है, रिजर्व करना है, ताकि एक प्रॉपर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सके। और एज वेल एज अगर रिट्रांसमिशन की ज़रूरत आती है तो हम पैकेट को रिट्रांसमिट कर सकें, एज वेल एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर सकें। इसलिए ये सब करने के लिए आपका कनेक्शन प्रॉपर इस्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये टीसीपी जो वर्क करता है जस्ट लाइक अ टेलीफोन लाइन, जैसे हम पहले क्या करते हैं, पहले हम डायलअप करते हैं, तो पहले नंबर टाइप करके डायलअप करते हैं, डायलअप होने के बाद हम पैकेट सेंड करते हैं, यानी हम कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, हाय हेलो या जो भी हमें बातें करनी वो बातें करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन होता है, और एट लास्ट में जब हमारा कम्युनिकेशन एंड हो जाता है तो हम उसको कनेक्शन को, या हम बोलते हैं ओके बाय नाउ आई, अब मुझे फ़ोन रखना है, इस तरह से हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर कनेक्शन को टर्मिनेट करते हैं। तो इस तरह से हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल टेलीफोन लाइन की तरह वर्क करता है। ठीक है, देन अब देखो इसमें सिंक सेगमेंट, जैसे मैंने बताया था इसमें 3 सेगमेंट होता है, सिंक सेगमेंट, सिंक प्लस एक्स सेगमेंट एंड एक्स सेगमेंट। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, सिंक सेगमेंट में देखो, द रिक्वेस्टिंग एंड होस्ट ए सेंड अ सिंक सेगमेंट स्पेसिफाई द पोर्ट नंबर ऑफ द सर्वर दैट क्लाइंट वांट टू गेट्स कनेक्टेड टू एंड क्लाइंट इनिशियली सीक्वेंस नंबर एक्स। अब इसका मीनिंग देखो क्या होता है कि जब भी हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं तो दो मशीन होती है या दो सिस्टम होती है, एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है।
ठीक है। तो क्लाइंट मशीन यानी हम बोल सकते हैं कि जैसे मेरा कंप्यूटर हो गया, मेरा लैपटॉप हो गया, ये जो है वो क्लाइंट मशीन हो गया। और जो सर्वर मशीन यानी जैसे कि जो भी हम वेब सर्वर होते हैं, वेब ब्राउज़र जैसे गूगल हो गया, जिसको हम बोलते हैं ना कि मुझे ये डेटा सर्च करना है, तो वो आपके हो जाते हैं सर्वर मशीन, ठीक है। और टीसीपी जो होते हैं फुल डुप्लेक्स मोड में वर्क करते हैं, यानी क्लाइंट और सर्वर साइमल्टेनियसली दे आर कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने इनिशियल अपना कंप्यूटर सिस्टम से अगर किसी ब्राउज़र को ओपन किया है, ठीक है। अगर मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को किसी ब्राउज़र से ओपन करती हूँ, तो मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है मुझे एक पोर्ट नंबर असाइन करती है, मुझे एक पोर्ट नंबर प्रोवाइड करती है। अगर मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम से अगर मैं गूगल ओपन करती हूँ, तो जब मैं गूगल ओपन करती हूँ तो मेरा जो कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मुझे क्या करता है, पर्टिकुलर एक पोर्ट नंबर देता है। और पोर्ट नंबर जो होते हैं वो नॉट अ वेल नोन पोर्ट नंबर होते हैं, नॉट अ रिजर्व पोर्ट नंबर, इट इज़ द नॉर्मल पोर्ट नंबर जिसकी रेंज 0 to 65,535 बाइट्स की रेंज में से हो सकती है। इसमें से कोई भी एक नंबर मेरा पोर्ट नंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना पोर्ट नंबर से एक मैसेज सेंड किया। सपोज़ मेरा पोर्ट नंबर करो एक्स है, ठीक है, या मेरा पोर्ट नंबर ए है सपोज़। तो मैंने अपने पोर्ट नंबर ए से क्या किया, मैसेज सेंड किया, ठीक है। मैसेज सेंड करूँगी टू सर्वर, दैट इज़ फर्स्ट मैसेज फॉर द कनेक्शन इस्टेब्लिश। वो जो मैसेज जाएगा मेरे पोर्ट नंबर ए से, तो वो पहला मैसेज होगा जो होगा कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। हम डेटा सेंड नहीं करें, डेटा तो हम बाद में सेंड करेंगे, सबसे पहले हमें कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना है। तो मैं अपने पोर्ट नंबर ए से जो भी, या 1050 सपोज मेरा पोर्ट नंबर है, ठीक है, इस पोर्ट नंबर से जो भी मैं मैसेज सेंड करूँगी तो वो फॉर सर्वर को तो वो सिंपली कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के लिए होगा, ठीक है। हियर ओनली सेंड ए सेगमेंट फॉर कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट, नॉट अ डेटा सेंड, ठीक है। डेटा हम बाद में सेंड करते हैं। सो नाउ माई मशीन दैट इज क्लाइंट इज इन एक्टिव ओपन रहेगा, ठीक है। तो एक्टिव ओपन रहेगा यानी क्या होगा कि कनेक्शन बनाने के लिए मैं रेडी हूँ। इस तरह से क्लाइंट क्या होता है, एक्टिव मोड में होता है। यानी जैसे हम बोलते हैं ना, किसी को कोई मैसेज सेंड करते तो हम व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होते हैं कि हम रिप्लाई का वेट करते हैं, तो यानी हम एक्टिव मोड में, लेकिन जब वो पर्सन एक्टिव होगा तभी वो हमें रिस्पॉन्स करेगा। तो उसी तरह से जब भी हम पहला जो मैसेज सेंड करते हैं अपने पोर्ट नंबर से, तो वो सिर्फ कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के लिए होता है और इसके थ्रू हम बताते हैं कि अभी हम एक्टिव मोड में हैं, ठीक है। सो ये जो सिंक फ्लैग, सिंक एक्स सेगमेंट और एक्स सेगमेंट, ये जो होता है सिंक सेगमेंट यानी पहले क्लाइंट सेंड करता है सर्वर को कि मैं अभी एक्टिव मोड में हूँ और मुझे कुछ डेटा चाहिए। जब रिसीवर यानी सर्वर मशीन एक्टिव होती है तो वो क्या करती है, उसको रिस्पॉन्स करती है। देखो, द सर्वर होस्ट भी रिस्पॉन्ड विथ ओन सिंक सेगमेंट, ठीक है। जैसे क्लाइंट अपनी तरफ से सिंक सेगमेंट सेंड करता है, उसी तरह से सर्वर भी अपनी तरह से सिंक सेगमेंट को सेंड करता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना डायग्राम में कि क्लाइंट सिंक सेगमेंट सेंड करेगा कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उसी तरह से सर्वर भी अपनी तरफ से सिंक सेगमेंट को सेंड करता है। और जो क्लाइंट ने सेंड किया था सिंक सेगमेंट, उसका एक्नॉलेजमेंट भी भेजता है। यानी वो एट ए टाइम दो काम कर रहा है, वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट का एक्नॉलेज कर रहा है और अपनी तरफ से भी कुछ रिक्वेस्ट या अपनी तरफ से भी कुछ डेटा को सेंड करता है। तो यहाँ पे बोला है द सर्वर होस्ट भी रिस्पॉन्ड विथ ओन सिंक सेगमेंट कंटेनिंग सर्वर इनिशियल सीक्वेंस नंबर, ठीक है। उसका इनिशियल सीक्वेंस नंबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं वाई, ठीक है। द सर्वर ऑल्सो एक्नॉलेज द क्लाइंट सिंक, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सर्वर जो होता है वो क्लाइंट का जो भी सिंक सेगमेंट आता है उसको रिस्पॉन्स करता है, एक्नॉलेज करता है, एज वेल एज अपना भी सिंक सीक्वेंस नंबर सेंड करता है, यानी अपनी तरफ से भी एक सेगमेंट को सेंड करता है, ठीक है। So acknowledge the client sync plus वन x plus वन as sync consume वन सीक्वेंस नंबर। जैसे मैंने आपको बताया था टीसीपी के हेडर फॉर्मेट में कि एक्नॉलेज जो होता है वो हमेशा +1 से होता है। यानी अगर क्लाइंट ने x ये सिंक भेजा होगा या x से मैसेज सेंड किया होगा, तो उसके रिस्पॉन्स में जो सर्वर होगा वो x+1 इस तरह से एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। यानी +1 बाइट को क्या करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है। तो पहले क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड किया, सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स किया और अपने तरफ से भी कुछ डेटा सेंड कर दिया, यानी अपने तरफ से भी कुछ रिक्वेस्ट सेंड किया कि आपको ये भी सर्च करना है, कि आपको वो भी चाहिए क्या, इस तरह से। एक्स सेगमेंट में क्या होता है, द क्लाइंट मस्ट एक्नॉलेज दिस सिंक फ्रॉम द सर्वर बाय एक्नॉलेजिंग द सर्वर सिंक +1, ठीक है। देखो, क्लाइंट मस्ट एक्नॉलेज दिस सिंक। अब क्लाइंट सर्वर ने जो यहाँ पे सिंक भेजा था ना, उसको एक्नॉलेज करता है, कौन करता है, क्लाइंट, ठीक है। आपने जो मुझे डेटा भेजा है, ठीक है, मतलब आप मेरी रिक्वेस्ट तो आपने एक्सेप्ट कर ली और आपने मुझे रिस्पांस भी भेजा कि ठीक है, आपने जो मुझे रिक्वेस्ट की थी वो मैंने उसके रिस्पांस वो मैंने एक्सेप्ट कर ली है, वो मुझे मिल गई है। अब आपके रिक्वेस्ट में मैं, आपने जो मुझे बोला था कि मुझे व्हाट इज़ टीसीपी, ये जो मुझे डेटा सर्च करना था, तो ये आपने बोला था ना मुझे व्हाट इज़ टीसीपी,
टीसीपी, तो ये मुझे रिक्वेस्ट मिल गई है, ऐसा वो एक्नॉलेज सेंड करता है। एंड सिंक सेकंड सिंक में क्या सेंड करता है कि टीसीपी की जो डेफिनेशन होती है, टीसीपी का जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो सेंड करेगा आपके सिंक सेगमेंट में, ठीक है। यानी पहले तो वो बोलेगा कि आपने मुझे व्हाट इज़ टीसीपी जो भेजा था वो मुझे मिल गया है, तो उसका ये एक्नॉलेज है। अब व्हाट इज़ टीसीपी क्या होता है, इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है मैंने ये सिंक सेगमेंट में सेंड किया है, ठीक है। तो जैसे ही वो क्लाइंट को सेंड करता है तो क्लाइंट फिर से एक्नॉलेज करता है कि आपने जो मैंने जो पूछा था व्हाट इज़ टीसीपी का जो डिस्क्रिप्शन मैंने मांगा था, वो जो आपने मुझे सेंड किया है वो मुझे मिल गया है और मैंने अपने बफर में स्टोर किया है। तो उसका वो एक्नॉलेज भेजता है कौन, अपना क्लाइंट। तो इस तरह से वो 3 वे हैंडशेकिंग परफॉर्म होता है, ठीक है। सो द क्लाइंट मस्ट एक्नॉलेज फ्रॉम दिस सर्वर बाय एक्नॉलेजिंग द सर्वर सिंक +1 दैट इज सीक्वेंस नंबर x +1 एंड y इक्वल्स टू y+1, ठीक है। यानी x+1 भी सेंड करता है एज वेल एज y+1, मतलब क्लाइंट सर्वर के जो रिस्पॉन्स आता है, जो सर्वर जो डेटा सेंड करता है उसका वो एक्नॉलेज सेंड करता है, ठीक है। एंड दिस इज द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश। अब यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि पहले क्लाइंट जो होता है वो एक्टिव ओपन होता है, ठीक है। यानी वो अपने एक सिंक सेगमेंट से, यानी वो अपना एक सीक्वेंस नंबर को सेट करता है और उसके थ्रू क्या करता है, पहला सेगमेंट को सेंड करता है, ठीक है, टू दी सर्वर को। तो जैसे ही क्लाइंट एक मैसेज सेंड करता है वो हमेशा एक सीक्वेंस नंबर को यूज़ करता है, और वो सीक्वेंस नंबर जो होता है वो रैंडमली जनरेट होता है, ठीक है। और जो सिंक फ्लैग होता है, जहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है ना एस इज नथिंग बट ए सिंक फ्लैग। तो जब भी वो सीक्वेंस नंबर को सेंड करता है, यानी सीक्वेंस नंबर यानी क्या, वो एक सेगमेंट सेंड करता है कि मुझे नाउ आई एम सिंक्रोनाइज विथ यू, नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू मेक अ कनेक्शन विथ यू, ठीक है। तो वो क्या करता है, सिंक फ्लैग को एक्टिव करता है यानी उसकी वैल्यू को 1 सेट करता है, ठीक है। सिंक फ्लैग मीन्स आई वॉन्ट टू सिंक्रोनाइज विथ यू, आई वॉन्ट टू मेक अ कनेक्शन विथ यू, इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। सो ऑलवेज सेंड अपनी विंडो साइज। तो यहाँ पे जो क्लाइंट हो या सर्वर हो, वो हमेशा अपनी विंडो साइज को सेंड करता है, एडवर्टाइज करता है। जब भी वो फर्स्ट सेगमेंट सेंड करता है विथ अ सीक्वेंस नंबर, जिसका सीक्वेंस नंबर जैसे 8000 है, ठीक है, 8000 की जो एक सिंक सेगमेंट सेंड कर रहा है, तो उसमें वो अपने विंडो साइज को भी, रिसीव विंडो साइज को भी एडवर्टाइज करता है, RWND, यानी मेरी कैपेसिटी इतनी है, ठीक है। और ये जो विंडो साइज होता है वो जनरली फ्लो कंट्रोल के लिए हम यूज़ करते हैं कि ये तो मेरा पैकेट है कि मैंने ये आपको रिक्वेस्ट की है कि मुझे आपके साथ कनेक्शन बनाना है, कि पहला मैसेज आता है पोर्ट से, ठीक है, वो होता है आपका पहले कि मुझे कनेक्शन बनाने में आपसे इंटरेस्टेड है, मैं आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहती हूँ, ठीक है। तो उसमें वो अपना विंडो साइज़ को भी एडवर्टाइज करते हैं कि मेरी कैपेसिटी इतनी है, आप मुझे इतना ही डेटा सेंड करना। ये बहुत ज़रूरी है ताकि फ्लो कंट्रोल मेंटेन रहे, ठीक है। अगर आपकी कैपेसिटी 1200 बाइट्स की है और सर्वर आपको 1500 बाइट्स का डेटा सेंड कर रहा है, तो वहाँ पे क्या, आउट ऑफ फ्लो हो जाएगा, ठीक है, ट्रैफिक हो जाएगी, कंजेशन क्रिएट हो जाएगा। सो दैट्स वाई जब भी वो क्लाइंट अपना फर्स्ट सेगमेंट जब सेंड करता है अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस नंबर, कि ये मेरा फर्स्ट सेगमेंट है जिसके थ्रू मुझे आपके साथ कनेक्शन बनाना है, तो एट दैट टाइम वो अपने विंडो साइज को भी एडवर्टाइज करता है। और जब भी वो फर्स्ट सेगमेंट सेंड करता है सिंक्रोनाइज सेगमेंट, सिंक सेगमेंट, तो अपने वो सिंक फ्लैग को क्या करता है, 1 करता है, कि जब वो 1 करेगा तभी वो सेगमेंट ट्रांसफर होगा क्लास सर्वर के पास, और वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए क्लाइंट अपनी अपनी एंड से रेडी है, ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी विंडो साइज को एडवर्टाइज करता है कि मेरी कैपेसिटी 1200 बाइट्स की, तो आप मुझे 1200 बाइट्स तक का ही डेटा भेजना, उससे ज़्यादा मत भेजना, उससे ज़्यादा मैं डेटा एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, इस तरह से, ठीक है। सो आफ्टर दैट क्लाइंट ने सारी इन्फॉर्मेशन सर्वर को सेंड कर दी, ठीक है ना। वो सर्वर अभी पैसे ओपन मोड में है, ठीक है। सो सर्वर जो होता है वो हमेशा 24/7 वर्स रनिंग मोड में होता है, जैसे गूगल, ऐसा तो नहीं होता ना कि हम कभी भी सर्च करेंगे गूगल को और गूगल रिस्पॉन्स निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। हम ही क्लाइंट ही हमें एक्टिव होना पड़ता है सबसे पहले। तो सबसे पहले क्लाइंट को एक्टिव होना पड़ता है, एक्टिव ओपन होना पड़ता है। क्लास सर्वर तो हमेशा 24/7 आवर्स ओपन ही रहता है, ठीक है, ओपन रहता है, लेकिन वो रनिंग मोड पे रहता है, लेकिन वो ओपन नहीं रहता है, ठीक है, वो पैसिव ओपन होता है। पैसिव ओपन का मीनिंग क्या होता है कि जब आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे तभी तो रिप्लाई करेगा ना। ऑफ कोर्स वो ओपन है लेकिन वो पैसिव ओपन होता है, ठीक है। तो जब क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट करता है तभी वो एक्टिव ओपन होता है, ठीक है। तो 24/7 आवर्स वो रनिंग मोड में होता है, लेकिन जब तक क्लाइंट की रिक्वेस्ट नहीं आती तब तक वो ओपन नहीं होता है, तो इसलिए उसको बोला है पैसिव ओपन, पैसिव मोड में होता है, ठीक है। सो उसके पास क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई तो सर्वर ने सारी इन्फॉर्मेशन अपने बफर में स्टोर कर लेता है, और फिर वो एक पैकेट जनरेट करता है, इज नथिंग बट द एक्नॉलेज नंबर, जिससे वो एक्नॉलेज जनरेट करता है, यानी वो एक्नॉलेज सेंड करता है टू दी किसको, क्लाइंट को, ठीक है।
तो वही जो डायग्राम बताया था, सिंग प्लस सैक एंड एक्ट। सो क्लाइंट सेंड सिंग इन्फॉर्मेशन जस्ट सिंक्रोनाइज विद सर्वर, ठीक है। तो पहले क्लाइंट ने एक सिंग इन्फॉर्मेशन सेंड की जिसके साथ वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहता है। सर्वर ने वो सारी इन्फॉर्मेशन रिसीव कर ली, और वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के बाद उसने क्या कर दिया, एक अपनी तरफ से एक नया पैकेट बनाया, ठीक है। अपनी तरफ से अपने एंड से एक नया पैकेट बनाया है, सिंक्रोनाइज पैकेट, और वो सेंड कर दिया किसको, पर्टिकुलर दी क्लाइंट को, जिसमें उसने उसका सीक्वेंस नंबर कितना है 15,000, ठीक है। और उसने एक्नॉलेज सेंड किया 8,000 का, क्योंकि सर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट जो की थी 8,000 की, तो हमेशा एक्नॉलेजमेंट +1 होता है, तो इसलिए उसने क्या कर दिया, +1 से उसको एक्नॉलेज कर दिया ने 8,000 + 1 दैट इज 8,001, इस तरह से, ठीक है। जब उसने सीक्वेंस नंबर सेंड किया अपने फ्रेम का, अपने सेगमेंट का, सो एट दैट टाइम उसने सिंग फ्लैग को एक्टिव कर दिया, एज वेल एज एक्नॉलेजमेंट फ्लैग को भी एक्टिव किया, क्योंकि आपको एक्नॉलेजमेंट अगर भेजना है, जब आपको अगर सिंग सेगमेंट अगर भेजना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपनी इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो आपको सिंग फ्लैग को भी एक्टिव करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपनी इन्फॉर्मेशन या अपना सिंग सेगमेंट सेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो उसी तरह से जैसे जिस पोर्ट नंबर से क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई थी, ठीक है, तो सर्वर ने उसी पोर्ट नंबर पे, अपने पोर्ट नंबर से यानी 80 पोर्ट नंबर से क्या कर दिया, रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स यानी एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया पर्टिकुलर दी क्लाइंट को। मतलब जिस पोर्ट नंबर से रिक्वेस्ट आई थी उस पोर्ट नंबर को सर्वर ने क्या कर दिया, रिस्पॉन्स सेंड किया, एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, और एक्नॉलेजमेंट जो होता है हमेशा +1 की प्लस होता है, ठीक है। सो और अगर हम वेब सर्वर की बात करते हैं, तो वेब सर्वर का जो वेब सर्वर जो होता है वो HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, हमेशा HTTP प्रोटोकॉल का जो पोर्ट नंबर होता है हमेशा 80 होता है। दिस इज़ द वेल नोन पोर्ट नंबर। 80 पोर्ट नंबर के थ्रू ही सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, और उस पोर्ट नंबर के थ्रू ही वो रिस्पॉन्स करेगा पर्टिकुलर क्लाइंट को, ठीक है। सो जब वो सर्वर अपना डेटा सेंड करता है, वो ऑलवेज क्या करता है, मतलब अगर 15,000 उसका जो सीक्वेंस नंबर है, तो ठीक है, तो वो हमेशा लिखेगा कि नाउ सर्वर जब भी डेटा सेंड करेगा वो ऑलवेज 15,000 के आगे से डेटा सेंड करना स्टार्ट करेगा क्लाइंट को, ठीक है। दे इसलिए बोलता है कि मेरा जो सीक्वेंस नंबर है वो 15,000 है, आप जब भी आप मुझे डेटा सेंड करोगे तो 15,000 के आगे से ही डेटा सेंड करना, ठीक है। देन यहाँ पे वो एक्ट फ्लैग को भी एक्टिव करता है और सिंक फ्लैग को, क्योंकि वो एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर रहा है और अपनी इन्फॉर्मेशन भी सेंड करने, सिंक्रोनाइजेशन का एक पैकेट बनाता है, सिंक्रोनाइजेशन इन्फॉर्मेशन को भी वो सेंड करता है, ठीक है, कि मैं भी आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे हम डेटा सेंड नहीं करें, यहाँ पे सिर्फ हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करें। तो जब भी आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हो तो पहले एक सिंक सेगमेंट भेजते हो जिसमें सिंक्रोनाइजेशन इन्फॉर्मेशन होती है कि बोथ आर रेडी टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन। सो दैट्स वाई सिंक इन्फॉर्मेशन, सिंक्रोनाइजेशन इन्फॉर्मेशन, तो इसका सीक्वेंस नंबर हमेशा हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है। एज वेल एज क्लाइंट सर्वर भी अपना विंडो साइज़ को एडवर्टाइज करता है कि मेरी विंडो साइज़ 5,000 है, तो आप मुझे 5,000 तक का ही डेटा की रिक्वेस्ट करना है, डेटा भेजना, ठीक है। सो इसलिए सिंक प्लस है। अब क्या होता है कि जब डेटा सर्वर्स टू क्लाइंट्स के पास चला जाता है, तो एक्स सेगमेंट में क्या होता है, नाउ क्लाइंट अगेन सेगमेंट सेंड करेगा किसको, मतलब क्लाइंट जो होता है, मतलब सर्वर जो होता है, क्लाइंट को सेगमेंट मिल गई तो अभी क्लाइंट फिर से एक सेगमेंट सेंड करता है, ठीक है। जब जब क्लाइंट ने सिंग भेजा और एक्नॉलेजमेंट भेजा और सर्वर को क्लाइंट को मिल गया है, सर्वर ने भेजा सेकंड सिंग प्लस एक्ट हो गया, उसके बाद अब क्या करता है क्लाइंट, अगेन सेंड सिंग सेगमेंट, ठीक है, बिकॉज ये 3 वे कम्युनिकेशन है, तो 3 वे यानी फर्स्ट 2 तो हो गया, पहले क्लाइंट ने सिंग भेजा, फिर सर्वर ने सिंग प्लस एक्ट भेजा, अभी क्लाइंट फिर से एक्ट भेजेगा, यानी वो 3 वे कम्युनिकेशन हो जाता है इसमें, ठीक है। सो क्लाइंट अगेन सेंड सेगमेंट करेगा, ठीक है, क्लाइंट अगेन डेटा सेंड करेगा सर्वर को विथ सीक्वेंस नंबर 8,000, ठीक है। अब हम यहाँ पे 8,000 भी लिख सकते हैं, 8,001 भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब उसका सीक्वेंस नंबर कितना था, 8,000 था, तो उसी सीक्वेंस नंबर से वो क्या करेगा, फिर से अपना डेटा सेंड करेगा, ठीक है। अपना मतलब फिर से वो रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, एज वेल एज वो एक्नॉलेजमेंट भी सेंड करेगा कि सर्वर आपने जो मुझे डेटा भेजा था वो मुझे मिल गया है, वो मैंने अपने बफर में स्टोर कर दिया। तो जब भी वो एक्नॉलेज भेजता है, आइदर क्लाइंट हो या सर्वर हो, तो वो एक्नॉलेजमेंट +1 करता है। तो सर्वर की जो रिक्वेस्ट आई थी वो 15,000 से आई थी, तो इसने रिस्पॉन्स जो है आप देख सकते हो फिगर में 50,001 से उसने क्या कर दिया, रिस्पॉन्स सेंड कर दिया है, ठीक है।
यानी आप वो बताएगा कि आपने जो मुझे 15,000 वाला जो सिंक सेगमेंट भेजा था वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, और ये उसका 15,001 ये उसका से मैं डेटा ट्रांसफर आपको करूँगा इसके बाद से, ठीक है। यानी वो एक्नॉलेजमेंट फैक्ट को भी यहाँ पे सेट करता है, क्योंकि उसको यहाँ पे सिर्फ एक्नॉलेजमेंट सेंड करना है, तो वो सिर्फ यहाँ पे क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग को ही सेट करेगा, ठीक है। पहले बोलेगा कि आपने जो मुझे 15,000 का जो सीक्वेंस नंबर मिला भेजा था, आपने जो डेटा भेजा था वो मुझे मिल गया, वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद मैं हमेशा आपको 15,000 से आगे ही डेटा सेंड करूँगी, जो भी मेरी रिक्वेस्ट होगी, एज वेल एज उसका वो एक्नॉलेजमेंट, ऐसा वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। तो जब भी वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है तो हमेशा हमें एक्ट फ्लैग को एक्टिव करना पड़ता है, उसकी वैल्यू को सेट 1 करना पड़ता है, ठीक है। बिकॉज जो रिस्पॉन्स सर्वर से आया है उसे क्लाइंट फिर से एक्नॉलेज करता है, ठीक है। ऑब्वियसली क्लाइंट का रिक्वेस्ट जब सर्वर के पास जाता है तो सर्वर इसको रिस्पॉन्स करता है थ्रू एक्नॉलेजमेंट। जब सर्वर का मैसेज क्लाइंट के पास जाता है तो क्लाइंट भी उसको एक्नॉलेज करता है थ्रू एक्ट स्टेटमेंट के थ्रू या एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट के थ्रू। और जब भी एक्नॉलेजमेंट हमें सेंड करना है तो हमें एक्ट फ्लैग को क्या करना पड़ता है, वैल्यू उसकी 1 सेट करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि सिंक्रोनाइज द कनेक्शन, मुझे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो सर्वर भी पहले पैसिव मोड में होता है, लेकिन जैसे ही क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है तो वो पैसिव ओपन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो 24/4 बॉस रनिंग मोड में ही होता है। लेकिन जब तक क्लाइंट की रिक्वेस्ट नहीं आएगी तो वो उसको रिस्पॉन्स नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो सर्वर है वो पैसिव ओपन हो जाता है, और वो भी रिस्पॉन्स करता है कि ठीक है, आपने जो मुझे रिक्वेस्ट भेजी है सिंक्रोनाइजेशन की उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इस तरह से वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है कि मैं आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए रेडी हूँ, नाउ आई एम रेडी विद द कनेक्शन विथ यू, ठीक है। सिंक्रोनाइज हुआ है, देन मतलब सिंक्रोनाइजेशन सा पैकेट सेंड करता है, ठीक है। देन एज वेल एज एक्नॉलेजमेंट भी वो सेंड करता है। उसके बाद मतलब उसकी तरफ से भी कनेक्शन ओके, या वो भी कनेक्शन बनाने के लिए रेडी है सर्वर, ठीक है। और जब वो सर्वर फिर से अपना तरफ से कुछ डेटा सेंड करता है, कुछ पैकेट इन्फॉर्मेशन सेंड करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, तो क्लाइंट भी उसको एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, आपका डेटा मुझे मिल गया है एंड मैंने उसे सेव कर लिया है, ठीक है। इस तरह से वो क्लाइंट भी सर्वर को एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, इसलिए इसका जो रिस्पॉन्स होता है कैसे होता है, सिंक, पहले क्लाइंट सिंक सेगमेंट या सिंक पैकेट सेंड करेगा कि मुझे आपके साथ कनेक्शन बनाना है। फिर सर्वर क्या करेगा, उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, ठीक है, मैं आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए रेडी हूँ, और आपने जो मुझे बोला था कि मुझे आपके साथ कनेक्शन बनाने में इंटरेस्ट है, तो ये मेरा विंडो साइज है, जब भी आप मुझे डेटा सेंड करोगे तो इतने बाइट का ही डेटा सेंड करना है, क्योंकि मेरी विंडो साइज इतनी है। ऐसा जब भी वो पैकेट सेंड करता है, आइदर क्लाइंट हो या सर्वर हो, तो अपना विंडो साइज को भी वो एडवर्टाइज करता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही क्लाइंट का सेकंड मैसेज आता है कि आपका डेटा मुझे मिल गया है और ये मेरा डेटा है, ये अपने पास आप सेव कर लो। जब क्लाइंट फर्स्ट टाइम मैसेज सेंड करता है सर्वर को सिंक सेगमेंट के थ्रू, तो वो क्या बोलता है कि मुझे आपके साथ कनेक्शन बनाना है, मुझे आपके साथ सिंक्रोनाइजेशन करना है, तो वो भी तो सीक्वेंस नंबर की, ये मेरा सीक्वेंस नंबर है कि आप जब भी मुझे डेटा सेंड करोगे तो इस सीक्वेंस नंबर से सेंड करना है 8000, ठीक है। तो क्लाइंट ने ऐसा मैसेज भेजा सर्वर को, एक सेगमेंट भेजी, सर्वर ने क्या किया, उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, ठीक है, आपने जो मुझे सीक्वेंस नंबर के थ्रू जो डेटा भेजा था वो मुझे मिल गया है, ये उसका एक्नॉलेजमेंट है। एज वेल एज आप मेरी भी कुछ रिसोर्सेज को रिजर्व कर लो, मतलब बैंडविड्थ हो गया, सीपीयू हो गया, बफर हो गया, और मेरा विंडो साइज इतना इतना है। इस तरह से मैसेज वो अपना भी एक सिंक सेगमेंट सेंड करता है क्लाइंट को, मतलब क्लाइंट ने भी सेंड किया सर्वर को, सर्वर ने उसका रिस्पॉन्स सेंड किया, एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, प्लस उसने अपना भी एक सिंक सेगमेंट सेंड किया। सिंक सेगमेंट में क्या लिखा होता है कि ये मेरा सीक्वेंस नंबर है, जब भी आपको कुछ डेटा भेजना होगा या कुछ भी रिक्वेस्ट करनी होगी तो इस सीक्वेंस नंबर के थ्रू ही आप मुझे भेजना, ये मेरा विंडो साइज है, जो भी आपको रिक्वेस्ट करनी होगी तो इतनी कैपेसिटी की ही रिक्वेस्ट करना है, क्योंकि मेरा विंडो साइज इतना ही है, 1500 1200 जो भी है, ठीक है। और जैसा ये सेकंड मैसेज जब जाता है क्लाइंट के पास, तो क्लाइंट उसको क्या करता है, एक्नॉलेज करता है कि ठीक है, आपने जो मुझे बताया था कि आपका विंडो साइज इतना है, या आपका बफर या सीपीयू जो स्टोर करना है, सेव करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने तरफ सेव कर ली है, ठीक है। तो इस तरह से एक्नॉलेजमेंट भी क्लाइंट सर्वर को सेंड करते हैं, यानी इट इज़ अ फुल डुप्लेक्स मोड, ठीक है, 3 वे कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। और इसके बाद तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं, और कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाने के बाद हम पर्टिकुलर क्या करते हैं, आफ्टर द कनेक्शन इस्टेब्लिश नाउ वी ट्रांसफ़र द डेटा, उसके बाद हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द ओनली फॉर द कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट। और जब भी आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हो तो आपको सबसे पहले एक सिंक्रोनाइजेशन सेगमेंट, सिंक सेगमेंट सेंड करना पड़ता है। सिंक सेगमेंट में बस इतना होता है कि मेरा पोर्ट नंबर ये है, ठीक है, और मतलब
सेगमेंट इज नथिंग बट अ टीसीपी हेडर। जो टीसीपी हेडर का जो पूरा फॉर्मेट था वही एक सेगमेंट होता है कि मेरा पोर्ट नंबर ये है और मुझे इस पोर्ट नंबर पे रिक्वेस्ट सेंड करना है, मेरा विंडो साइज इतना है, मुझे इतना ही डेटा सेंड करना। ठीक है, तो और मेरा सीक्वेंस नंबर ये है, मुझे इस सीक्वेंस नंबर पे ही आपको इतना, इस सीक्वेंस नंबर से ही मुझे आप डेटा सेंड करो। और जब भी वो सिंग सेंड करता है, ठीक है, यानी रिसोर्सेज आप मेरी ये सारी रिसोर्सेज रिजर्व कर लो, बफर, सीपीयू, बैंडविड्थ, तो वो सिंक फ्लैग को एक्टिव करता है। जब आपको सिंक और एक्ट दोनों भी सेंड करना है तो आपको सिंक और एक्ट दोनों फ्लैग को एक्टिव करना पड़ेगा। जब आपको सिर्फ एक्ट फ्लैग, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट सेंड करना है, जो लास्ट स्टेज में क्लाइंट सेंड कर रहा है सर्वर को, तो उसमें सिर्फ आपको एक्ट फ्लैग को एक्टिव करना पड़ता है। तो इन दिस वे हम यहाँ पे सिर्फ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है। आफ्टर दैट अभी हमारा कनेक्शन प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश हो गया, दो बोथ पार्टीज, क्लाइंट एंड सर्वर बोथ आर एग्री, दोनों एग्री है और दोनों ने एक दूसरे के रिसोर्सेज को रिजर्व कर लिया, स्टोर कर लिया, सेव कर लिया है। सो इसके बाद अभी हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नाउ वी आर रेडी टू ट्रांसफ़र द डेटा ईच अदर। ठीक है, सो दिस इज़ नथिंग बट द कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट। तो ये दिस इज़ द कंसेप्ट फॉर द टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।